सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। मूल नायक श्री 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संगत से मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की। आचार्य भगवान श्री समंत भद्र महाराज की। श्रमण कुल पितामह चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की। पूज्य आचार्य प्रवर श्री धर्म सागर जी महाराज की। पूज्य आचार्य प्रवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। पूज्य आचार्य प्रवर श्री विपुल सागर जी महाराज की। साक्षात विराजमान आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की द्वादशांग जिनवाणी माता की। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयाः न रागत द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्तते। आप्त की परिभाषा करते हुए आचार्य भगवंत ने 18 दोषों से रहित उस परम तत्व के बारे में हमारे सामने चर्चा करी थी। संसारी प्राणी जिन दोषों से लगातार ग्रसित रहता है और सारे दोषों के प्रधान भूत, जैसे भोजन में नमक एक प्रकार से राजा का काम करता है। घी ना डला हो चल जाएगा, तेल ना डला हो चल जाएगा, अगर मीठा अधिक भी ना हो तो चल जाएगा, लेकिन आपके रूखे सूखे भोजन में भी जरा सा नमक आपको मिल जाए तो आपके भोजन की पूर्ति हो जाती है। आपको उस नमक के स्वाद से भोजन में रसास्वाद होने लगता है। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं कि सारे दोषों में प्रधान दोष कहा गया राग दोष को। किसको कहा गया? क्योंकि कल ही हम लोगों ने इस कारण को जान लिया था कि द्वेष के पीछे अगर कोई कारण है तो मूल कारण है राग। इसलिए राग के जाते ही द्वेष मोह आदि जितने भी शत्रु आत्मा के हैं वे क्रम पूर्वक अपने आप निकलते चले जाते हैं। इसलिए 13वें गुणस्थान में आकर असाता वेदनीय कर्म का उदय भी हो सकता है। कौन से कर्म का उदय? ये अच्छे से ध्यान रखें कि 12 गुण स्थानों तक लगभग इन सभी प्रकार के कर्मों का नाश होने के बाद भी वेदनीय कर्म का सद्भाव वहाँ पर बना रहता है और वेदनीय कर्म का बंध भी अरिहंत भगवान को होता रहता है। क्या कहा? सारे कर्म का बंध रुक जाता है, 10वें गुण स्थान तक ही कर्म बंध की व्यवस्था है।
10वें गुण स्थान के आगे कर्म बंधन की व्यवस्था नहीं है। लेकिन फिर भी सारे कर्म बंध रुकने के बाद भी एक कर्म बंध ऐसा है जिसका नाम क्या है? वेदनीय कर्म। कौन सा कर्म? तो वेदनीय कर्म का बंध जो है वो 13वें गुण स्थान में भी चलता रहता है। लेकिन जिन्होंने 6वें अध्याय की कक्षा अटेंड करी थी पिछली बार, उनको ज्ञात होगा कि 2 प्रकार के आश्रव आगम में बताए हैं। एक सांप्रदायिक आश्रव बताया गया है और एक इरियापथिक आश्रव बताया गया है। ऐसा आश्रव जो कषाय के निमित्त से होता है, कषायवान जीव को होता है, 10वें गुण स्थान तक होता है, वह आश्रव कैसा होता है? सांप्रदायिक आश्रव कहलाता है। सांप्रदाय शब्द का अर्थ कषाय होता है और कषाय के निमित्त से होने वाला आश्रव क्या कहलाता है? सांप्रदायिक आश्रव कहलाता है। और वह जब भी होता है तो कर्म आने के बाद लंबे समय तक जब आत्मा में ठहर जाता है, समयानुसार अपना फल देता है और फिर अपने उदय या निर्जरा को प्राप्त होता है, उसे कहते हैं सांप्रदायिक आश्रव। लेकिन कषाय से रहित जीव जो 10वें गुण स्थान से ऊपर रहते हैं, उनको जो कर्म का बंध होता है वो इरियापथ होता है। कौन सा होता है? इरियापथ आश्रव होता है। उसका अर्थ क्या होता है? जैसे रास्ते पर अगर कोई गड्ढा है, रास्ते में अगर कोई गड्ढा है, या फिर आप उदाहरण ले लें, जहाँ जहाँ गहरी नदियाँ होती हैं वहाँ पर बारिश का पानी क्या होता है? लंबे समय तक भरा रहता है। लेकिन आपके यहाँ की नदी कैसी है? उथली नदी है, पानी बरसता है, 1-2 दिन ठहरता है और उसके बाद अगर बारिश बंद हो जाए आसपास सब जगह, तो आपके यहाँ की नदी आधे से ज़्यादा क्या हो जाती है? वापस सूख जाती, पैदल चलने लायक हो जाती है। ऐसे ही गड्ढे आदि में पानी का भर जाना सांप्रदायिक आश्रव का उदाहरण है। जबकि टीन शेड आपने देखा है, टीन शेड ऐसा आड़ा लगा रहता है, उसके ऊपर पानी गिरता है, टपकता है, टपकने के बाद निकल जाता है और उसका गीलापन भी कुछ सेकंड्स के बाद क्या हो जाता है? सूख जाता है। ऐसे ही कषाय रहित जीव को कर्म आता तो है, लेकिन बंद करके वहाँ पर रहता नहीं है, अपना फल देता है और निकल जाता है। और फल भी कैसा देता है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं मोह रहित होने के कारण। बोलो क्या कहा? जैसे रस्सी जल जाती है, बोलो, तो रस्सी का निशान तो रह जाता है, उसका आकार तो रह जाता है राख से, लेकिन क्या रस्सी रह जाती है? क्या उसमें बांधने की क्षमता है? क्या उसमें किसी प्रकार का कड़ापन है? तो आचार्य कहते नहीं रह जाता है। आप हाथ लगाओ या फूंक मारो तो सारी की सारी राख क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। ऐसी अरिहंत प्रभु में भी जो वेदनीय कर्म का उदय हुआ करता है, वो निश्चित रूप से कैसा होता है? जली हुई रस्सी के समान, जिसका निशान तो दिखता है लेकिन जिसमें बल नहीं हुआ करता है। ऐसे अरिहंत भगवान 18 प्रकार के दोषों से रहित होते हैं। वो दोष क्यों हैं? कल उसका वर्णन मैंने आपके सामने कहा था कि आप जिस जन्म का उत्सव मनाते हो, आप जिस मृत्यु का मातम मनाते हो, जिस व्यक्ति को पता चल जाता है कि अरे भैया अगर शर्ट फट गई है, बोलो, तो जूडियो में चले जाना। कहाँ चले जाना? बोलो ना, नहीं जाना? मोंटे कार्लो में चल जाना। मोंटे कार्ले वाले तो हमको छोड़ छोड़ के चले जाते, हम क्या उनके यहाँ जाएंगे? हैं? मोंटे कार्लो वाले 4-4 दिन के लिए हमको छोड़ के चले जाते हैं और अब हमसे बोल रहे हैं हमारी दुकान में आना, हमारी दुकान का ऐड कर दो। ठीक है भैया, चलो हम ही तुम्हारी दुकान का ऐड कर लेते। भैया जूडियो में मत जाना, मोंटे कार्लो में चले जाना, पर ये तो पूछो कि हम उनकी दुकान का ऐड कर रहे हैं तो हमारे कहने से जो लोग जाएंगे उनको कोई कंसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है राजेश भैया? मिलेगा? चलो ठीक है भैया, पन्नी फ्री में मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है ना? आप सामान खरीदोगे तो पॉलीथीन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है बंधुओं कि शर्ट फट जाती है तो आप रोते नहीं हो,
क्यों नहीं रोते हो? नई शर्ट खरीद ली जाएगी। काश आपको ये इस बात का एहसास हो जाए कि जिस समय शरीर में जरा आ जाती है, जिस समय शरीर में बुढ़ापा आ जाता है, जिस समय शरीर जर्जर होने लग जाता है, क्या होने लग जाता है? बोलो ना, जर्जर। कैसा हो जाता है? शब्द ही कह रहा है, जर्जर हो जाता है, यानी झरने सा लगता है। ऐसे समय में आप सोचिए, विचार करिएगा। मेरे आहार हुए वो डीके जन साहब के चौके में, ऊपर नीचे जो चौका था, सपना दीदी उनके चौके में, उनकी माँ आई और माँ बड़े हाथ जोड़ के कहती, महाराज बिल्कुल ना हाथ काम कर रहे हैं, ना पैर काम कर रहे हैं, ना दिल दिमाग काम कर रहा है, कछ काम ही नहीं कर रहा महाराज, कछु बता दो। हमने पूछा भैया उम्र कितनी हो गई? तो बोले महाराज 83। कितनी उम्र हो गई? बोलो ना, कितनी हो गई? 80 पे 3। बोलो अच्छे से, 80 पे 3। हाँ, ऐसी उम्र है, 80 पे 3 83। अच्छे अच्छों की हो जाती है, जिसमें ऐसी की है नहीं होती। ऐसी की तैसी बोलते ना आप लोग, ऐसी की तैसी हो गई भैया। क्या हो गई? 80 पे 3 83। मैंने अम्मा जी से कहा, अम्मा जी अब 83 की उम्र में क्या उम्मीद है आपकी कि आपके सफेद बाल काले हो जाएंगे, आपके झड़ते हुए बाल फिर से आने लग जाएंगे, आपके गिर चुके दांत फिर लग जाएंगे, आपकी झुक चुकी कमर फिर से सीधी हो जाएगी, आपके चेहरे पे पड़ चुकी झुर्रियां फिर से टाइट होकर के स्किन बढ़िया हो जाएगी। आप कौन सी उम्मीद में हो? आप कौन सी आशा पे हो? भले ही आशा पे आसमान टिका हुआ है, लेकिन याद रख के चलना कि बढ़ती हुई उम्र को तीर्थंकर भी रोकने में समर्थ नहीं। अगर तीर्थंकर समर्थ होते भैया, तो उनको अपना समोशरण क्यों छोड़ना पड़ता था? अगर तीर्थंकर सामर्थ्यवान होते किसी जाती हुई वस्तु को रोकने में, तो समोशरण से सुंदर संसार में कोई दूसरा स्थान। एक से एक सभाएं हैं। तुमको यहां से कश्मीर जाना पड़ता है बर्फ देखने के लिए, तुमको यहां से अंडमान जाना पड़ता है समुद्र देखने के लिए, तुमको यहां से गोवा बंबई जाना पड़ता है समुद्र तट घूमने के लिए, तुमको यहां से उत्तराखंड हिमाचल जाना पड़ता है पर्वत नदी और वादियां देखने के लिए। अरे हम तो कहते हैं यहां से कदम उठा के जाना पड़ता है फल्गु नदी देखने के लिए, लेकिन समव शरण में कहीं नहीं जाने की आवश्यकता है। वो ऐसा मनमाना स्थान है जहां जो मन चाहे समव शरण में वही वस्तु आपके दृष्टिगोचर हो जाती है, वही रूप, वही गुण, वही सुख, वही सौंदर्य आपको देखने को मिल जाता है। आपको मर के देवता भी नहीं बनना, विशेष विशेष नृत्य नाटक गान आदि वहां सुनने मिल जाते हैं। फिर भी तीर्थंकर भगवान समव शरण छोड़ करके योग निरोध करते हैं। क्या करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है, और बचपन से अपन सब गाते चले आए हैं, क्या? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। महाराज आपसे कह रहे हैं भैया आलू मत खाओ, महाराज आपसे कह रहे हैं भैया प्याज मत खाओ, महाराज आपसे कह रहे हैं रात्रि भोजन मत करो, तो आपको लगता है ये बैकवर्ड बातें हैं, ये तो धर्म नियम की बातें हैं। और वही जरा शरीर में तकलीफ हो जाए और किसी चिकित्सक डॉक्टर के पास चले जाओ, वो डॉक्टर कहता है भैया शुगर है आलू मत खाना, तो आलू तो छोड़ो, आलू के पूरे खानदान का त्याग कर देते हो। हैं आलू का खानदान कौन सा होता है?
आलू का खानदान है, आलू का खानदान प्याज है, आलू का खानदान लहसुन है, आलू का खानदान गाजर है, आलू का खानदान मूली है, आलू का खानदान अदरक है। कितना बड़ा खानदान है आलू का। अपने पूरे खानदान के साथ आपके दिल दिमाग पर ऐसा बैठा है कि अगर साधु कह देता है तो आपको वो पिछड़ापन लगने लगता है, अगर साधु कह देता है तो पुरानी बातें लगती हैं, और अगर कोई डॉक्टर कह देता है तो तुरंत तैयार हो जाते खानदान के साथ उसका त्याग करने के लिए। सोचिए, अभी एक लड़का आया, कुछ दिन पुरानी बात है, विहार चल रहा था, बड़े स्नेह से कहता है महाराज अक्षय कुमार भी रात को खाना नहीं खाता। क्या? हमने कहा भगवान, हम लोगों का नंगा होना ही व्यर्थ हो गया, हम लोगों का घर छोड़ना ही व्यर्थ हो गया, हम लोगों का इतना धर्म उपदेश करना व्यर्थ हो गया, क्योंकि हमारे संत साम्राज्य 2-2 हजार साल पुराने ग्रंथों से क्या कहते आ रहे हैं? अरे जैनी होके पानी न छाना, हाय राम, बोलो, रातों को खाए खाना। थक गए मुनिराज, यहां पर उपदेश करते करते कंठ सूख गए, लेकिन धन्य है वो अक्षय कुमार कि एक बार क्या एनडीटीवी पर इंटरव्यू दे दिया उसने कि जैन रात में खाना नहीं खाते, मैं भी उनको फॉलो करता हूं, लेकिन ये जैनों को फॉलो ना करके किसको फॉलो कर रहे? अक्षय कुमार को फॉलो। उसने कह दिया मैं रात को खाना नहीं खाता। लेकिन सुनिए, ये संत समाज जो कुछ भी आपके सामने कह रहा है, या अरिहंत आप तो जो कुछ भी आपके सामने कह रहे हैं, ये ध्यान रखना तर्की की कसौटी पर बिल्कुल 100% पक्का है। आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं आप्त मीमांसा आप्त परीक्षण, शायद युक्तानुशासन में आया है, सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम, बोलो बोलो, ऐसी महान गाथा फिर मिले ना मिले, बोलो, सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम। कितना सरल अर्थ है कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा उदीयमान तत्व सूक्ष्म है। कैसा है? अब सूक्ष्म का मतलब क्या हुआ हेमंत जी? है? नहीं, जिन्होंने नाम कर्म के भेदों में सूक्ष्म बादर पढ़ा होगा उनको पता चलेगा, नहीं तो अब पता चल जाएगा। बादर नाम कर्म कहता है कि जो दूसरे को रोकता भी है और दूसरे से रुकता भी है, उसको बादर नाम कर्म कहते हैं। अपना शरीर कैसा है? बादर कर्म है। क्यों? हम दीवार से क्रॉस कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हमारा शरीर दूसरे को रोकता भी है और दूसरे से रुकता भी है, इसलिए हमारे कौन से कर्म का उदय है? बादर नाम कर्म का उदय। ऐसी सूक्ष्म नाम कर्म होता है। वो सूक्ष्म नाम कर्म कैसा होता है? ऐसा शरीर जो ना किसी से रुकता है ना किसी को रोकता है। एक बार मैंने आपसे पूछा था कि दिगंबर मुनिराज ये पिच्छिका प्रयोग करते हैं सूक्ष्म जीवों को बचाने के लिए। किसको बचाने के लिए? तो क्या ये सत्य है कि हम सूक्ष्म जीवों को बचा सकते हैं? तो आचार्य भगवंत कहते हैं हम बादर सूक्ष्म जीवों को तो बचा सकते हैं, जिनके बादर कर्म का उदय है हमारी आंखों से देखने में नहीं आते, इसलिए उनको सूक्ष्म कहते हैं। लेकिन सूक्ष्म जीवों को हम लोग कोई मार भी नहीं सकते और हम बचा भी नहीं सकते, क्योंकि सूक्ष्म नाम कर्म वाले जो जीव हैं वो किसी को भी क्रॉस कर सकते हैं, ना तो वो रोकते हैं और ना तो वो। तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया तत्व इसी प्रकार से सूक्ष्म है। नमः सिद्धेभ्यः। बोल देवा देवी खजार श्री आदिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की,
चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री पुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग सिनवाणी माता की। कल चर्चा कर रहे थे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। इनका परिवर्तन हमेशा होते रहता है। हमें द्रव्य मिला, हम सोचते हैं कि विचार करते हैं कि द्रव्य जो मिला है वो हमारा शाश्वत बना रहे, मिटे ना तो संभव नहीं हो सकता। द्रव्य के साथ भाव, और भाव तो हम लोग जानते हैं, जैसे जैसे द्रव्य परिवर्तित होता चला जाता है वैसे वैसे भाव भी परिवर्तन। अभी कुछ क्षण पहले ही मंदिर में थे, पता चला घर चल पहुंच गए, पता चला और कहीं पहुंच गए, अभी पता चला कि कहीं और भी पहुंच गए, सारा धाम पहुंच जाते हैं। भाव का परिवर्तन होता चला जाता है। क्षेत्र परिवर्तन, इस जगह से कहीं अभी थोड़ी देर बाद दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। हम भाव की परिवर्तन कर रहे हैं और भाव परिवर्तन भी हमारे चल रहे हैं। क्यों हमारे परिवर्तन हो रहा है? कल चर्चा कर रहा था कि हमारे भाव टिकते क्यों नहीं हैं। हम लोग कोशिश करते जरूर हैं कि हमारे भाव एक जगह टिक जाएं, एक जगह पर बैठ जाएं, लेकिन बैठ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बैठ पाते हैं? तो कहते हैं कि जो सामग्री आपको प्राप्त हुई है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की, इसका स्वभाव है परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन करना इसका स्वभाव ही है। लेकिन अब हमें इसको कैसे एकाग्र करें? तो कहते हैं जैसे हम लोगों ने धीरे धीरे करके अपने भावों को परिवर्तन करने की व्यवस्था बताई। आपने घर गृहस्थी में थे, घर में थे, बहुत हिंसा हो रही थी। अब हिंसा से बचने के लिए हमने विचार किया, चलो मंदिर चलते हैं। कहाँ चलते? क्योंकि अब घर में मन नहीं लग रहा है, तो वो मंदिर चला गया। मंदिर पहुंचा तो मंदिर में देखा उसने पूजा करते समय अब उसका मन क्या हुआ? पूजा एक हाथ से कर रहा है, मुख से उच्चारण कर रहा है, आंखें कुछ और देख रही हैं, मन नहीं लगा है, भाव एक जगह एकत्रित नहीं हुआ। तो अब क्या करे? तो हमारे आचार्य भगवंत कहते पूजा में मन नहीं लगा तो गुरु चरणों में पहुंच जाओ, गुरु उपासना करने लग जाओ। सट आवश्यक जो आपको बताए गए इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर है। जब पूजा करने में मन नहीं लग रहा है तो गुरु चरणों में पहुंच जाओ, गुरु चरणों में मन लगा लो। कम से कम मन को स्थिर करना है, यानी कि भाव को हमें समझ करके। जब गुरु चरणों में मन न लगे तो स्वाध्याय करने लग जाओ, पढ़ो, स्वाध्याय में मन लग रहा है। अब कभी कभी क्या होता है, पढ़ते पढ़ते हम बोर हो जाते हैं, तो फिर कहा स्वाध्याय के बाद संयम, तप, कुछ संयम अपना लो, कुछ तपश्चर्या कर लो। और इसमें भी मन नहीं लगता तो फिर क्या करें? फिर क्या करें आगे? दान। ये ध्यान रखना, भावों को सुधारने की व्यवस्था है।
जब आपका संयम आदि में मन न लगे, आकुलता व्याकुलता होने लग जाए, तब उस समय कहते दान देने लग जाओ, क्योंकि दान दोगे तो लोभ कसाय छूटेगी। कौन सी कसाय छूटेगी? और लोभ कसाय छूटेगी मतलब आपने जो द्रव्य कमाया है वो उसका दान करो। दान करना तो किसको करना? तो कहते हैं उत्तम मध्यम पात्र मिल जाए तो श्रेष्ठ है, न मिले तो 7 क्षेत्रों में दान कर देना, और दान प्रति समय करते रहना। मन प्रसन्न होना चाहिए। कभी कभी और ये भी नहीं मिले तो किसी भूखे को भोजन खिला देना पकड़ करके। कोई त्यागी व्रती मंदिर में आ जाए, उसे लेकर के चले जाना, उसको भोजन करा देना। दान करना आवश्यक है। तुमने जो बनाया, और उसमें कभी कभी हमारा मन लगता है, तब इसी प्रकार से कहते हैं, आगे वास्तव कहते हैं ये तो हमें सामग्री मिलती है, इसके समझ से समझना, उसके सहयोग भी मिला है। क्या करा है? ये सामग्री प्राप्त हो भी जाती है। तो द्रव्य परिवर्तन स्वभाव है, लेकिन ये सामग्री प्राप्त होने की अपेक्षा से सुयोग्य सामग्री है। क्या सुयोग्य सामग्री मिली? अभी मान के चलो द्रव्य, ध्यान रखना सुयोग और अयोग्य दोनों चीजों की मिलती है। द्रव्य आपको प्राप्त हुआ, आपको शरीर प्राप्त हुआ, और शरीर के सभी अंगोपांग स्वस्थ हैं, है कि नहीं है? शरीर के अंगोपांग स्वस्थ हैं, ये सुयोग्य सामग्री है। क्या है? आपका द्रव्य आपके घर में धन दौलत से भरपूर भर पड़ा हुआ है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आपको दुकान है, आपको घर है, आपका वैभव है, बच्चे हैं, परिवार है, सब पूर्ण परिवारता से संपन्न है। उसे कहते हैं सुयोग द्रव्य सामग्री। मिली कि नहीं मिली? मिली। अब ये देवरग सामग्री मिलने के पश्चात हमें क्या करना चाहिए? सुयोग्य द्रव्य मिला, तब क्या करना चाहिए? तुम इसे अपने लिए उपयोग मत करते बैठना, नहीं तो गड़बड़ काम हो जाएगा। तुम अगर स्वयं के लिए उपयोग करते रहेंगे, तुम अपने लोगों के लिए उपयोग करते रहेंगे, अगर इसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो ये आज इस भाव में मिली है, अगले भाव में मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी। आज आपने दान नहीं किया तो अगले भाव में दान मिलेगा क्या? आपने पूर्व भाव में दान किया था, आपने पूर्व भाव में मुनिराजों को आहार दान आदि किया था, आपने जिन मंदिर आदि का निर्माण कराया था, आपने जिनवाणी आदि का निर्माण कराया था, आपने साधु संतों की विवाद यात्रा विहार आदि कराया था, इसी का ही परिणाम है कि आपको क्या मिला? धन मिला। क्या मिला? धन मिला। मैंने बीच में भी कहा था कि आपके घर में रसोई में जो अग्नि जल रही है, वो अग्नि तुम्हारे लिए नहीं जल रही है। ध्यान रखना, तुम एक भ्रांति मत पाल लेना कि वो अग्नि मेरे लिए निमित्त से जल रही, नहीं, वो मुनिराज के निमित्त से जल रही है। क्योंकि जब तक मुनिराज रहेंगे तब तक तुम्हारे घर में अग्नि रहेगी, और जिस दिन मुनिराज इस भूधरा से गायब हुए, इस भरत क्षेत्र से उनका लोप हुआ, उसी समय उसी क्षण अग्नि का भी लोप हो जाएगा। तो किसके निमित्त जल रही अग्नि? मुनिराज के निमित्त। तो जब मुनिराज के निमित्त अग्नि जल रही है तो उस भोजन में, उस जिस भोजन तुम पकाते हो, जो भोजन बनाते हो, तो उसे किससे देना चाहिए? किसे देना चाहिए? लेकिन क्या हो गया आज उल्टा हो गया। आज हम लोगों के घरों में, इसी कारण तो कहते हैं
घर में धीरे धीरे करके अग्नि लुप्त होती जा रही है। हो रही कि नहीं हो रही बताओ? बाजार का सामग्री, पैकिंग फ्रूट, पैकिंग सामग्री हमारे घरों में आने लगी धीरे धीरे करके। वो अग्नि का स्वभाव हमारे धीरे धीरे क्या हुआ, तो ये गर्मी हमारी लुप्त हो रही है। इसलिए वो गर्मी कौन सी? सूरज की तपन अधिक बढ़ती चली जा रही है। पहले आपके घरों में चूल्हे जलते थे। कौन से जलते थे? चूल्हे जलते थे ना। और चूल्हे पे खाना बनाना बहुत परेशानी वाला। आपने कभी देखा है वो फूकनी से फूक फूक करके उनका चेहरा देखना? माताएं हमारी इतनी परेशानी में रह करके भी भोजन बनाती थी, पसीना तरबतर हो जा, लेकिन फिर भी भोजन का स्वाद बिगड़ता नहीं था। बिगड़ता था क्या? भोजन का स्वाद बिगड़ता था? नहीं बिगड़ता था। लेकिन आज जितनी फैसिलिटियां आ गई उतना ज्यादा भोजन का स्वाद बिगड़ गया। आजकल तो गैस के ऊपर ही एक एग्जॉस्ट लगा देते हैं, जिधर से आग निकली के सीधा बाहर। यही करते हैं, सब घरों में मिल जाता। तो पहले को ये तकलीफ क्यों नहीं? पहले तो इतनी उबलती हुई अग्नि हुआ करती थी, इतना आज को तो पता भी नहीं चलता है कि अग्नि जल रही कि नहीं जल। आजकल लाइट वाली अग्नि आ गई है, वो चूल्हे आ गए हैं, उसमें तो और भी पता नहीं चलता कि जल रहा है कि बुझ रहा है। और देखो पता चलता है कि आपका काम हो गया। तो यही कारण है, हमने द्रव्य प्राप्त जरूर हुआ लेकिन उस द्रव्य का सदुपयोग नहीं किया। और जब सदुपयोग नहीं करोगे तो सष्टम काल में जन्म लोगे। कौन से काल में? सष्टम काल में क्या होगा? क्या होगा विचार करो जरा। 1.5 हाथ के बनोगे। कितने हाथ के? 1.5 हाथ के बनोगे और एक दूसरे को समझ लेना, एक दूसरे को ही जैसे नरक में होता है उससे भी बेकार हालत हमारी सष्टम काल में होने वाली है। तो हमें उस अग्नि की माफिक में एक उदाहरण के तौर पर बताया। तो आपके घर में जो द्रव्य मिला है, आपको जो इंद्रियां मिली हैं, आपको जो शरीर मिला है, आपके लिए जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, इसका सदुपयोग कर लेना। अगर सदुपयोग नहीं किया तो फिर आगे तुम जानो भैया, तुम जानो फिर आगे तुम्हें क्या होगा, कैसे होगा। मैंने बीच में भी कहा था, जिन लोगों को कमर की तकलीफें चालू हो गई हैं उन्होंने जमीन पर झुक करके भगवान को नमस्कार करना प्रारंभ करो। तकलीफ है वो होगी, होती रहेगी, हमारी असाता वेदनी कर्म के उदय से होगा। लेकिन हम प्रभु का विनय क्यों करें? समझ में आ रहा है? हम गुरु का विनय क्यों करें? हम मां जिनवाणी का विनय क्यों करें? अगर हम इनका विनय करेंगे तो फिर अब समझ लो कहां जगह मिलेगी, कहां जगह मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है, तो जो द्रव्य मिला है, आपको इंद्रियां मिली हैं, पांचों की पांचों इंद्रियां मिली हैं। कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां मिली हैं। और पांचों इंद्रियां अपने आप में अद्भुत अलग अलग चीज कहती। आंखें मिली क्यों? प्रभु दर्शन, गुरु सेवा, गुरु गहार दान आदि देने के लिए, जमीन पर देख करके चलने के लिए। किसके लिए? तुम क्या करते इन आंखों से? क्या करते हैं?
अब हमने उन आंखों का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया है, और जब इनका दुरुपयोग करेंगे तो ध्यान रखना, आप जो देख रहे हैं, आप जो हिंसा कर रहे हैं, जो हिंसित चीजें देख रहे हैं, उससे परिणाम स्वरूप यही होगा कि अगले भाव में ये मिलना या ना मिलना इसकी कोई गारंटी, क्योंकि कर्म आपने बांधा। क्या बांधा? दर्शनावली कर्म आपने बांधा। किसी कोई व्यक्ति दर्शन करने जा रहा था और दर्शन करते करते उसे आपने रास्ते में रोक लिया, अंतराय बांध लिया। कोई व्यक्ति दोनों हाथों से दान देने जा रहा था, भगवान की पूजा करने जा रहा था, रास्ते में मिल गए, आपने रोक लिया। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, आपको शरीर मिला है प्रभु सेवा, गुरु भक्ति, आहार दान आदि देने के लिए, ना कि अपने शरीर को हष्ट पुष्ट, समझ में आया ना, अपने शरीर के सिंगार में लगे रहने के लिए नहीं, ये चीजें हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, तो द्रव्य मिला आपको, शुद्रव्य मिला है। कौन सा द्रव्य मिला है? मिला कि नहीं मिला? उन लोगों से पूछो जिनके हाथ नहीं हैं, उन लोगों से पूछो जिनके पैर नहीं हैं, उन लोगों से पूछो जिनके जवान नहीं हैं, उन लोगों से पूछो शरीर मैला मुटला नेल नाली के कीड़ों की तरह पनप रहा है, उन लोगों से पूछो जिनको खाने के लिए भी पता नहीं है। इन लोगों को देख करके अपने मन में विचार करना कि ये जीव ऐसे कर्म को क्यों प्राप्त हुआ। तो आपको बता देता हूं, एक जीव था, नाम में भूल गया, देखो याद आ रहा था। एक राजा था, राजा मुनिराज को पड़गा रहा था। क्या कर रहा था? कहानी सुनी होगी आप लोगों ने। ये मुनिराज को पड़गा रहा था। रानी अपने आईने में महल में दरबार बैठ करके अपना सिंगार कर रही थी। क्या कर रही थी? ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूं। वो अपना सिंगार कर रही थी, और सिंगार करते करते मात्र उसके मन में ये भाव आ गया, अचानक उसके आईने में दिखा कि राजा मेरा मुनिराज को पड़घान कर रहा है। शरीर साधु का मट मैला था, शरीर में बहुत मैल लगा हुआ था। उसने विचार करके, मन में विचार आया रानी के कि देखो मेरा राजा कितना मूर्ख है, मैं इतनी सर्वांग सुंदर हूं तो मेरे पीछे तो परिक्रमा नहीं लगाता, और ये कुरूपवान है, इसके शरीर पर मल लगा हुआ है। क्या हुआ? मल लगा हुआ है, नंगा है, आदि आदि भाव उसके मन में आए, और उनकी परिक्रमा ऐसे झुक झुक कर इन्हें नमस्कार कर रहा है, इनकी वंदना करने में लगा हुआ है। बताओ मेरा राजा, मेरा पति कितना मूर्ख है, इसको इतना भी समझ में नहीं आता कि किसे नमस्कार करना और किसे नहीं करना। उसका दुष्परिणाम हुआ कि रानी को देखते ही देखते कोढ़ हो गया। क्या हुआ? कोढ़ हो गया। और कोढ़ होते जो महलों में रहने वाली रानी, समझ में आ रहा है, जिसकी देवियां सेवा कर रही थी, दासियां बैठी थी, एक एक चीज से आज्ञा आदेश मांगने के लिए तैयार खड़ी रहती, वो रानी अब सीधी उठा करके महल से जंगल में बिठा दिया गया। कहां? सीधा। और उस जंगल में बिठा करके वे एकांत व छोटी सी कुटिया बना जा करके पड़े रहो। अब वहां ना खाने का पता, ना पीने का पता, ना कोई चीज का पता, और शरीर से धीरे धीरे करके इतना दुर्गंध आने लग गया, इतना दुर्गंध आने लग गया कि अब उसके पास भी कोई जाना पसंद नहीं करता। मर गई बेचारी, वहीं और परिणाम स्वरूप मरी। तो जिस घर में जन्म लिया उसके माता पिता जन्म से ही पहले मर चुके। पिता पहले ही चल बसा, माता थी वो भी चल बसी, घर परिवार सब कुछ धनपति सेठ के घर में जन्म लिया, लेकिन परिणाम देखो उसका सब कुछ चला गया।
यही कारण होता है बंधुओं, हम जो सुयोग्य द्रव्य हमारे पास में प्राप्त हुआ है इसका सदुपयोग नहीं करते, इसके अहंकार में हम जीने लग जाते हैं। यही भाव, अहम भाव जो है उसमें हम जीते हैं। हमारे पास तो सब कुछ है, हमें किस चीज की चिंता। अरे महाराज के पास मंदिर में मिलते हैं, दर्शन हो जाता है, कोई बात नहीं है, हम क्यों महाराज के कमरे पे जाएं। इसीलिए जाना है क्योंकि आपको अपने पैर ठीक करना है तो चले आना, नहीं करना है तो मत जाना। आज कमर पकड़िए, कल घुटने पकड़ेंगे, परसों गर्दन पकड़ेगी, तरसों हाथ पकड़ेंगे, बैठ के बिस्तर पे अकड़े हुए क्या हुआ? क्योंकि तुमने अपने जो सुद्रव्य प्राप्त हुआ उसका अहंकार किया और उस अहंकार का परिणाम निकला यही होता है। तो इसीलिए मैंने कहा सुद्रव्य, और सुद्रव्य के पास में आपको सुक्षेत्र, कौन सा सुक्षेत्र क्या है? जहां सुविक्ष ही सुविक्ष हुआ, दुर्विक्ष नहीं होता, महामारियां नहीं फैलती, आदि आदि कोई तकलीफ नहीं होती। आप तो कितने भाग्यशाली हो, भगवान की सिद्धों की भूमि सम्मेद शिखर की तलेटी में रहते हो, इतने सुंदर और सुएक चित्र, और क्या चाहिए आपको? ये तलेटी ही तो है जहां पर नित्य प्रतिदिन हर 2 दिन 4 दिन 6 दिन बाद चातुर्मास खत्म होने के पश्चात साधुओं का आवागमन लगा रहता है। और क्या चाहिए? जिस भूमि पर साधुओं का विचरण होता है, जिस भूमि से मुनिराज तीर्थंकर भगवान आदि मोक्ष जाते हैं, जिस भूमि पर कल्याण आदि मनाए जाते हैं, उस भूमि से शुद्ध क्षेत्र कोई दूसरा, तो आपके लिए शुद्ध क्षेत्र मिला, फिर भी आप उसका उपयोग नहीं कर पाते। हमने खास करके देखा है जहां जहां भगवान के कल्याणक हुए, जहां जहां मुनिराजों के अधिक विहार हुए, जहां जहां भगवान का अतिशय प्रकट हुआ, वहां वहां से समाज के अंदर की भावनाएं धीरे धीरे करके कम होती चली गईं और वो पता चला कि उठ भी गए। कारण क्या बना? आप उठा के देख लो, कोई भी क्षेत्र, इतिहास उठा के देख लो, कोई भी इतिहास उठा के देख लो। तो ये कारण क्या बना? आखिर रीजन क्या है? तो यही रीजन है कि तुमने तो सोच लिया, जैसे मान के चल, बुरा मत मानना, महाराज गया आ रहे हैं, पता जानकारी मिल गई हेमंत जी को, अब हेमंत जी अपने पद का सदुपयोग ना करें, आने वाले आएंगे तो सही, आना ही है, रास्ता यही है, कहां से जाएंगे? और तुम उनकी इच्छा योग्य विनय ना करो, तुम उनकी भक्ति ना करो, तुम उन्हें लेने ना जाओ, तो इसका क्या मतलब? आपने क्या किया? आपने अपने पद का दुरुपयोग किया, और दुरुपयोग किया तो फिर परिणाम यही हुआ। शिखर जी चले जाओ, करीबन 40-50 घर तो होंगे वहां। कितने? 100 घर हैं, 100 घर हैं जैनियों के। एक आदमी दर्शन करने तक सामने नहीं आता। इवन यहां तक देखा है कि रास्ते से भी मुनिराज गुजर जाएं तो वो अपनी दुकानों पर लिखा है जैन, लेकिन फिर भी है बेचैन। लिखा हुआ है, फिर भी हमारे अंदर में विनयता का प्रतीक नहीं। अब आए दिन तो आ रहे हैं, किस किस को उठें, दुकानदारी छोड़ के कहां जाएं? ये भाव हमारे हो जाते हैं। तो सुक्षेत्र मिलने के बाद भी अगर आप इनकी भक्ति पूजा अर्चा नहीं कर सकोगे तो फिर तुमसे बड़ा दुर्भागी व्यक्ति अगले भव में तुम्हें ये प्राप्त हो अथवा ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्षेत्र के पश्चात कहते काल। कौन सा काल है? अभी
कौन सा काल है? पंचम काल है। ये भी कोई दुखमा काल जरूर है, दुख है, ये बात जानते हैं हम लोग जो हैं, लेकिन इसमें भी गुरु भक्ति, गुरु सेवा, प्रभु भक्ति, प्रभु आराधना, जिनवाणी की विनय पूजा अर्चा आदि हम करके अपने कर्मों को काट सकते हैं। हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं चतुर्थ काल में तो आपको करोड़ों करोड़ों वर्षों तक तपश्चर्या करनी पड़ेगी। कितने? तब जाकर के आप कर्मों की निर्जरा कर पाओगे। अगर इस पंचम काल में भी अगर आपने 48 मिनट भी सही ढंग से ध्यान लगा दिया तो अनंत कर्मों की निर्जरा कर डालोगे। जितनी करोड़ों करोड़ों वर्ष आपको तपश्चर्या करने के बाद वो कर्म निर्जरा होती थी, वो निर्जरा अभी भी 48 मिनट के अंदर में भी आप कर सकते हो। बस शर्त इतनी है कि हमें अपने भावों को वहां लगाना पड़ेगा। आगे क्या कहा? भाव समझना, अपने भावों को वहां लगाना पड़ेगा। और जब भाव लग जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, जब हमें समझ लेंगे, मैंने पहले ही बताया, जब हम समझ लेंगे कि ये परिवर्तन हो ही रहा है, हमेशा होता रहेगा, तो मैं क्यों इस परिवर्तन के चक्कर में बना फंसा हुआ हूं? इसके चक्कर में जब तक फंसा रहूंगा तब तक मैं अपना स्वयं का कल्याण नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा काल का हमेशा परिवर्तन हो रहा है, तो अच्छा काल मिला के बुरा बीवी सिस्टम में जाना है क्या? नहीं जाना ना। तो अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। धर्म ध्यान कर लेना, धर्म ध्यान में बिता देना, जितना समय हो सके उतना अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने के भाव रखना। पर का कल्याण बहुत कर लिया, पर की चिंता बहुत कर ली, अब पर की चिंता नहीं, मुझे स्व की चिंता करनी है। इसीलिए हमें आवश्यकता है, भाव सुधर जाएंगे। ऐसी सामग्री मिलने के पश्चात भाव अपने आप सुधरेगा या नहीं? बताओ, भाव सुधरेगा कि नहीं? जब भाव सुधर जाएंगे तो भाव अपने आप सुधर जाएगा। बंधुओं, हमें अपने जीवन में हम जिसकी चर्चा कर रहे थे, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, हम अगर बनने के भाव रखते हैं तो बहिरात्मा बन करके तो हमने जन्म ले लिया है। अब अंतरात्मा बन करके ऊपर की यात्रा प्रारंभ करेंगे तो आने वाले भविष्य में परम पद को प्राप्त हम कर सके। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री पुस्तक जी महाराज की